आईसीसी क्लास 10th के लिए ये PYQs को देख लो और तुम नो डाउट 50 मार्क्स के अधिकारी हो जाओगे जिन चैप्टर के PYQs को मैं दिखला रहा हूँ। सबसे पहले आप इस चैप्टर को देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.4 है। इसका मतलब क्या पूछा जाता है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल्स 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यही तो होता है। तो अब यहाँ पर इसलिए ए हमारा ऑप्शन बी 100 सॉरी ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। ध्यान से देना है, कंफ्यूजिंग करने वाला यहाँ पर ये दो है। मैं भी कंफ्यूज अभी हो गया था, तो आप इस तरह के कंफ्यूजन से बचे रहिए। और इस तरह से देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप आइए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है, पूरा पिक्चर आप देख लेंगे। एक मोटा ग्लास स्लैब है और एक इंसिडेंट लाइट है आई और एम। अब कह रहा है कि इसका जो ये इंसिडेंट है एक ग्लास स्लैब पर, तो इमर्जेंस रे इसका क्या होगा? तो हम लोग जब फिगर देखते हैं कि किसी भी ग्लास स्लैब पर अगर कोई लाइट इंसिडेंस हो रहा है तो पैरेलल इसका जो इमरजेंस लाइट होगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। और ये पैरेलल होगा और वो नॉर्मल से डेविएट करता हुआ होगा, यानी कि थोड़ा सा ऐसे होगा, लेकिन ये इसके पैरेलल ही होगा। अब इस स्थिति में ए गलत है, ए गलत है और ए भी गलत है, यानी कि एन और क्यू सही है। ट्रिक मारना है और आगे बढ़ना है। फास्ट, डू फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हो बच्चे यही करो। ये PYQs है। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर वैक्यूम में है। अरे भाई, ये तो लाइट है, उसका वेलोसिटीज को के वेवलेंथ के वेलोसिटीज को कह रहा है। तो यहाँ पर इसका रेशियो आपको निकाल देना है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है। और लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम में। इसीलिए जब रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 400/800 होगा तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 1/1:1 होगा। यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, 400 × 800 तो 1:2 अधिकतर जाएंगे, जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए वेवलेंथ का लाइट का वेलोसिटी दोनों का तो एक ही न होगा। यहाँ पर वेवलेंथ उसका नेचर में ना अंतर है, वेलोसिटीज थोड़े अंतर हो जाएगा। ओह माय गॉड, समझ में आया? आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये देख लो। नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। लाइट के लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कह रहा है, जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होकर गुजरता है। तो देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लाइट का हमेशा ग्लास स्लैब से होने में वो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो, ये ऊपर वाली पिक्चर में जिस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसी पर डिपेंड करेगा। तो यही आपको आंसर लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डज द डेप्थ ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर अपियरिंग टू चेंज और रिमेन सेम व्हेन व्यूड नॉर्मली फ्रॉम अबव। तो कहता है कि कोई व्यू में कोई कैसे चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, नो। क्यों? क्योंकि डेप्थ कोई टैंक का जिसमें वाटर भरा हो देखते हैं तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और इसलिए डेप्थ ऑफ द टैंक appear to be the same, ये सेम ही होगा। हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास चेंज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंक्रीजेज
तो भी इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी इंक्रीज कर देगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। एक पॉन्ड एपियर होता है 2.7 मीटर डीप एंड इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3। फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। अब आपको एक्चुअल डेप्थ निकलना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर डी दिया हुआ है 2.7 मीटर, आर एफ दिया हुआ है, म्यू है 4/3। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डेप्थ निकालना है। सिंपल सी बात है कि 4/3, अब हम शॉर्ट जगह कम होने के कारण बना रहे हैं एक्चुअल डेप्थ बाय वर्चुअल डेप्थ। अब यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्चुअल डेप्थ निकालना है, तब वो 4/3 इंटू 7 कर देंगे, 4/3 इंटू 27/100 कर देंगे, तो ए 25 टाइम्स काट देगा और सी नीचे हो जाएगा 75 टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3.6, ठीक है ना, मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पर 100 नहीं 10 हो जाएगा, सॉरी मैंने 100 यहाँ पर कर दिया था। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी हो गई। तो इस तरह से आप निकालेंगे। फिर कैलकुलेट करना है कि कंप्लीट द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ए बी जो इंसिडेंट हो रहा है स्क्वायर पी क्यू पर, और ये तो आर और इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पी क्यू आर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कंप्लीट पाथ एम मोनोक्रोमेट लाइट ए बी इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पी क्यू पर, ये वाला जो कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। तो आप इसको देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर इस तरह से करेगा, और फिर इमर्जेंस ऑफ लाइट इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, वो भी 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल बनाएगा यहाँ से 30 डिग्री, ये भी एंगल बनाएगा 30 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये यही हमारा ये बनाना होगा, और ये बताना होगा कि 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप स्नेल का लॉ स्नेल का लॉ तो आप जानते हैं कि स्नेल का लॉ लेंगे साइन आई बाय साइन आर। तो अब यहाँ पर है कि साइन 0 डिग्री बाय साइन आर, तो 0/साइन आर हो जाएगा। अब इस तरह से आप निकालेंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन, उसका हो जाएगा कि जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, तो ये इमर्ज आउट हो जाएगा स्लैब से विदाउट एनी डेविएशन वाइल इट इज शोन इन द, और ये जैसा कि इसको फिगर में दिखाया जाएगा। यानी कि ये जो 9th क्वेश्चन का है, ये ग्लास स्लैब ऐसे है, तो वो इंसिडेंस है, और ये रिफ्रैक्टेड यहाँ पर हो जाएगा रे, और यहाँ पर इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ए इमरजेंट रे हो जाएगा। इस तरह से आपका ए बनेगा 9th का क्वेश्चन और आंसर। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। इस तरह से बाकी भी क्वेश्चन है, इसके आंसर को देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए। और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इससे कम से कम आपके 5 to 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे, और अभी तक मैंने जितने पढ़ाए उससे 50 से 55 मार्क्स कवर होने की संभावना रहते हैं। तो इसको आप बना लीजिए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें।